नमस्कार फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। क्या है कि मेरा एक वीडियो नहीं आ पाया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल थोड़ा व्यस्तता की वजह से और कुछ तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर से हम उसी टॉपिक पे हैं, ICSE 10th सलीना के सॉल्यूशंस के लिए, जो कि एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, चैप्टर बाय चैप्टर के हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम करेंगे। यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। तो आज से फिर मैं यहाँ हूँ आपके साथ। आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस आदित्य क्लासेज पटना अगर आप गूगल में सर्च करें, ठीक है, और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, ठीक है, और उन्हें भी कहें कि लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सकेंगे। तो हम चलते हैं इस सिलसिले में आगे, जो कि हमने GST पढ़ा था। GST के बारे में हमने जाना था कि कितने तरीके के GST है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर के पहले एक्सरसाइज का है, जो GST के अंदर ICSE के लिए आता है। के कुछ सॉल्यूशंस हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और लगातार इसके सॉल्यूशंस वीडियो बाय वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच सके। इस सिलसिले में पहला क्वेश्चन जो है, इसे करने के लिए चलते हैं। कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद दिल्ली फिल इन द ब्लैंक विद द अमाउंट ऑफ बिल। तो देखिए इस क्वेश्चंस में सबसे पहले आप, ये कहाँ का है? दिल्ली के लिए है, मतलब दिल्ली में ही प्रोडक्ट हो रहा है और दिल्ली में ही कंज्यूम हो रहा है। तो इसके लिए इंटर स्टेट हम लगाते हैं और इंटर स्टेट के लिए हमें GST निकालना है, ठीक है, जो कि CGST और SGST निकल के सॉरी SGST निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास MRP दिया हुआ है। हम इस क्वेश्चन के रफ के लिए हम अलग से कॉलम डिवाइड कर लेते हैं। हम आपको अमाउंट यहाँ वैल्यू बता देंगे ताकि आप देख पाएंगे। तो MRP कितना है? 12,000 रुपीज़ है और डिस्काउंट 30% है। तो अब चूंकि आप क्लास 10th में हैं, तो हम आपको ये 30% ऑफ 12,000 ना निकलवा के डायरेक्ट हम कहें, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस जो है वो निकालने के लिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं 70% ऑफ 12,000 रुपीज़, ठीक है। आप इसे दूसरे तरीका से 30% ऑफ 12,000 निकाल के 12,000 का निकाल के आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका लिस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं वो इसके लिए आ जाएगा। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और वैल्यू आएगा 840 रुपीज़, ठीक है। तो सॉरी, एक और जीरो है, तो ये हो गया कितना? 8,400 रुपीज़। ये जो है हमारा बिल है जिस पे हमें GST देना होगा। तो सबसे पहले अच्छा, चूंकि डिस्काउंट पूछ रहा है तो डिस्काउंट निकालने के लिए आप बोलेंगे सर कि 30% निकालना पड़ेगा। मैं कहूँगा फिर भी नहीं निकालना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 12, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। 12,000 माइनस 8,400 रुपीज़। 12,000 में से 5,000 अगर हम माइनस कर लें, या 12,000 में से 8,400 माइनस करना है, तो वो आपका डिस्काउंटेड वैल्यू, जो कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ है, वो निकल के आ जाएगा। दैट इज 3,600 रुपीज़। दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसके जोड़ेंगे 8,400 प्लस 3,600, तो वो आपका कितना आएगा? 12,000 रुपीज़ ही आएगा। तो हमें डिस्काउंट अमाउंट लिखना है, जो कि कितना हो जाएगा? 3,600, जो कि कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ छोटे में हम लिख दे रहे हैं 30% ऑफ 12,000 रुपीज़, ठीक है। आप इसे निकालेंगे तो ये कैलकुलेट करके इतना ही आएगा।
ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो ये वाला पार्ट है हमारा। डिस्काउंट वैल्यू मतलब 12,000 माइनस अगर 3,600 करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा हमारे लिए, वो देखो अब एक कैलकुलेशन से सारा काम हो गया, दैट इज इक्वल टू 8400। इस वैल्यू पे हमें टैक्स लगेगा, और इस केस के लिए चूंकि ये इंटर स्टेट है तो इसमें CGST और आपको SGST देना होगा। क्योंकि GST का परसेंटेज कितना है, 18% है, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये हो जाएगा 9% और ये भी हो जाएगा 9%। ठीक है, इसका तो हमारे डिस्काउंटेड वैल्यू का, जो हमारा प्राइस जिस पे हमें सेलिंग प्राइस है, जिस पे कस्टमर किसी भी चीज़ के सर्विस को ले रहा है और या प्राइस वो पे कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें क्या निकालना होगा, GST के वैल्यूज़ निकालने होंगे। तो निकालते हैं CGST। CGST कितना कह रहा है, 9%। इसका 9% निकालना होगा, तो अगर हम एक का निकालें तो दोनों का निकाल सकते हैं। किस पे निकलेंगे, 8400 पे, 8400 के लिए, जो कि हमारा लिस्ट प्राइस है। इसे हम कैंसिल आउट कर दें, इसे हम कैंसिल आउट कर दें, और वैल्यू आएगा 84 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू सेम। SGST भी कितना आएगा, 752। IGST कितना हो जाएगा, नील, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दो तरीके से GST निकालना है। इंट्रा स्टेट का मतलब है कि जो GST ऐसे कैलकुलेट होंगे जब एक सामान किसी स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है और दूसरे स्टेट में कंज्यूम हो रहा है, या अगर गुड्स का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो जा रहा है, तो उसमें हम लगाते हैं इंट्रा GST, और वहाँ हम एक सिंगल IGST कैलकुलेट करेंगे, और वो फिर दोनों स्टेट और सेंटर डिवाइड कर लेती है 50-50। ठीक है, तो चूंकि इसमें हमें IGST क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, लेकिन हमें टोटल अमाउंट भी यहाँ पूछ रहा है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 8400 प्लस 752 प्लस 752 ऐड करेंगे, टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट जो एक कस्टमर को पे करना पड़ेगा किसी भी 12,000 MRP प्राइस वाले पे, जिस पे 30% क्या हो, डिस्काउंट हो। ठीक है, तो उसके बाद भी जो इसे टोटल पैसा पे करना पड़ेगा, दैट इज 9,904 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा, क्या बात है आज, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो ये जो MRP कितना है, 50,000 रुपीज़, इस पे आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 25%, GST लग रहा है 28%। तो हमें डिस्काउंट वैल्यू भी निकालना है, डिस्काउंट भी निकालना है, CGST SGST पूछ रहा है और IGST पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हमें
दिल्ली और जयपुर के बारे में बात कर रहा है, तो जयपुर और दिल्ली, अब आपको शहर के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैथ्स चाहता है कि आपको स्टेट्स और सिटीज़ के बारे में जानकारी हो, ताकि आप ये समझ सके कि कोई गुड्स जो है किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विस दिया जा रहा है या बेचा जा रहा है। ठीक है, तो पहला तो हम देखें कि दिल्ली अब अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट का दर्जा है। सीएम साहब यहाँ रहते हैं जो कि केजरीवाल हैं। ठीक है, मफलर मैन के नाम से भी उन्हें हम जानते हैं। ठंड का मौसम आ गया है, तो मफलर मैन अगर कहा जाए तो केजरीवाल की याद आनी चाहिए। ठीक है, अगला है जयपुर। जयपुर इज फ्रॉम अदर स्टेट देन दिल्ली, तो इसके लिए हम अगर कैलकुलेट करें तो क्या कह रहा है कि 25% हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो या वो दे रहा है, तो हमारे पास डिस्काउंट का अमाउंट निकालना होगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू हमारे पास है, क्या है सर, 25% ऑफ हाउ मच, 50,000 रुपीज। ठीक है, इतना। इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या कह रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये जो वैल्यू आएगा 12500। ठीक है, इतना वैल्यू जो है हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा जो हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, रुपीज़ का सिंबल आप आगे लगाते हैं। ठीक है, नया सिंबल है, अब इतना भी नया नहीं है लेकिन हाँ है। आगे डिस्काउंट वैल्यू निकालने के लिए, डिस्काउंटेड वैल्यू, या हम कहें कि जिस पे वो सामान एक्चुअल में बेचा जाएगा, तो वो हमारा 50,000 रुपीज़। ठीक है, और माइनस 12,500 रुपीज़, तो 12,500। कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से ही आपको सब्ट्रैक्ट कर दे। क्या हो जाएगा, 0 0 5, 9 में से 2 गया 7 और 4 1 3, तो ये वैल्यू जो है 37,500 आएगा, जो कि हमारा क्या आएगा, डिस्काउंटेड वैल्यू आएगा। रुपीज का सिंबल लगाना ना भूलें। इट्स लुक गुड while you are solving the question in your examination। बोर्ड वाले सब कुछ देखते हैं, तो इसे आप ध्यान रखें। अब बारी आई क्या कि दिल्ली से जयपुर जाना है। ऑब्वियसली इसमें इंट्रा स्टेट की बात की जा रही है, तो इंट्रा स्टेट के लिए जो है क्या होगा, ये वैल्यू नील हो जाएगा। कोई शक नहीं सर। दूसरा कह रहा है कि ये भी नील हो जाएगा, क्योंकि हमारा जीएसटी नहीं जहाँ लग रहा है वहाँ जीएसटी भी एसजीएसटी भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें कैलकुलेट करना है आईजीएसटी। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट आप 28% निकाल सकते हैं। ये आईजीएसटी निकालना आसान होता है थोड़ा सा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं हम आईजीएसटी। एक बार यहाँ हम क्वेश्चन लिख दें, कितना हो जाएगा, चूँकि आईजीएसटी में जीएसटी कितना लग रहा है, 28% लग रहा है। ठीक है, 28% ऑफ किस अमाउंट का, जो हमारा बिल में आया है अमाउंट, दैट इज 37500। ठीक है, कैलकुलेशंस करेंगे, इसके वैल्यूज कितना, 375 इंटू 28, 375 इंटू 28। 28 को मल्टीप्लाई करने के लिए आप सीखिए कि क्या हम 30 - 2 कर सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं। तो यहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा सर, एक 0 के लिए 0 लग जाएगा, 5 3 या 15 कैरी 1, 7 3 या 21 प्लस 1 22 कैरी 2, 3 3 या 9 एंड 2 11, माइनस हाउ मच, डबल ऑफ दिस वन, मल्टीप्लाई 375 इंटू 2। तो अब इतना एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 300 जो है का डबल करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 75 का करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 600 प्लस 150 725, तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 725।
ठीक है। 5 2 2 4, 5 5 10, 2 2 4, 5 कैरी 1, 7 5 12, सॉरी 5 5 5 10, 2 2 4 1 5, 7 5 12, ठीक है। 1 12, 5 में से कितना गया 10, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 7 गया 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है। ये हो जाएगा 10 तो 0, ठीक है। 10 का 10, 10525। तो हमारा जो जीएसटी वैल्यू आएगा वो 105 आ रहा है। टोटल अमाउंट अगर पूछ रहा है तो इसमें हम किसका वैल्यू जो किसी कस्टमर को पे करना पड़ेगा, तो ये वाला वैल्यू जो डिस्काउंट वैल्यू आया है जिस पे हमने जीएसटी दिया है, और दूसरा कौन सा, ये जो आईजीएसटी है, दैट इज 10,525। ये सही है ना? आई होप। 700 माइनस करना है तो ठीक है, 5 2 7, ठीक है 50, ठीक है। तो अब हमें इसमें कितना ऐड करना है, 37,500 रुपीज़, 537 ऐड कर दीजिए। टोटल बिल जो इसे पे करना पड़ेगा 49,025 रुपीज़। तो 50,000 का था, इतना कैलकुलेशन करके इसे डिस्काउंट जो मिला 50,000 में से 1,000, 49,000 तो है ही, 1,000 में 25 रुपीज़ घट गया, तो 975 रुपीज़ के आसपास का इसे डिस्काउंट मिला है, जो कि कितना है हमारे पास 4,9,025 का। तो डिटेल में समझते चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगा।